इंश्योरेंस क्लेम का हम लोग सेकंड क्लास कर रहे हैं वीडियो के दृष्टि से। आइए सुनिए किसका बात कर लो, इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस के नाम से पता चल रहा है कि क्या करना भाई, नुकसान हो गया तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करना है। क्या हमारा नुकसान हो चुका, पैसा दीजिए। तो मुंह से बोलने से देगा पैसा, क्या बोलेगा, जाओ जाओ बुक्स ऑफ अकाउंट बना के लेके आइए। अच्छा इंश्योरेंस क्लेम हम लोग कौन सा मेथड कर रहे हैं, लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक को बनाने के लिए 4 तरीका का हमें कैलकुलेशन और अकाउंट खोलना पड़ेगा। कितना तरीका का, 4। पहला कौन सा, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द लास्ट ईयर, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द पिछला साल का हमें कौन सा अकाउंट खोलना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा क्या खोलना पड़ेगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग। पिछला साल का कब खोलना पड़ेगा, जब जीपी रेशियो नहीं दिया रहेगा तब। जैसे 2020 में आग लगा तो पिछला साल 19 में आग लगा तो पिछला साल 18। समझ रहे क्या बोल रहे, अगर क्या नहीं दिया रहेगा, जीपी रेशियो नहीं दिया रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा। दूसरा मेमोरेंडम ट्रेडिंग। कौन सा ट्रेडिंग, मेमोरेंडम ट्रेडिंग से क्या निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। क्या निकालते हैं। तीसरा हम लोग का क्या है भाई, स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, समझ रहे हैं। और क्या खोलना पड़ेगा, एवरेज। एवरेज ये कभी होगा कभी नहीं होगा, ठीक है। ये एक हम सम लिख रखे हैं आप लोगों के लिए। सम देखिए, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ क्लेम। अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना है। ए फायर ऑकर्ड इन द गोडाउन ऑफ के इंटरप्राइज के गोडाउन में आग लग चुका है। एक साथ 2020 को आग लगा, 20 करंट ईयर है तो पिछला साल क्या होगा, 19। तो स्टॉक एक 18 लिख दिए हैं, स्टॉक एक 19 होगा। स्टॉक एक 19 एक यानी कौन सा स्टॉक है ये, ओपनिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक, पिछला साल। 20 में आग लगा तो पिछला साल 19। परचेज 31/12/19 का माने पिछला साल। सेल 31/12/19 माने पिछला साल। ये स्टॉक 31/12/19। अच्छा 1 लिखना माने ओपनिंग स्टॉक, या 1/4 लिखना माने ओपनिंग स्टॉक, और 31/12 लिखना स्टॉक का बगल में मतलब क्लोजिंग स्टॉक। 31 मार्च लिखना माने क्लोजिंग स्टॉक। आने तो साक्षात बोलेगा मैं ओपनिंग हूँ, और क्लोजिंग बोलेगा मैं साक्षात क्लोजिंग हूँ। आने तो ऐसे पहचानिएगा, डेट से पहचान लीजिएगा। परचेज ये तो ताज़ा ताज़ा वाला ईयर का है 20, तो ताज़ा ताज़ा वाला कहाँ जाएगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग। कहाँ जाएगा, सेल भी ताज़ा ताज़ा आग लगा वाला है। सैलवेज 20,000 है, पॉलिसी वाला 80,000 है। सवाल में जीपी रेशियो नहीं दिया है, यानी आपको ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा पिछला साल। ट्रेडिंग अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा, समझ रहे। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं पिछला साल का। ट्रेडिंग अकाउंट जो खुलेगा पिछला साल का उसे हम वर्किंग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्किंग। वर्किंग में खुलेगा। फॉर्मेट क्या होता है भाई, पर्टिकुलर अमाउंट। अमाउंट बोलो, क्या बोले, पर्टिकुलर अमाउंट। अमाउंट फॉर्मेट क्या भैया, पर्टिकुलर अमाउंट। अमाउंट बोलो, पर्टिकुलर अमाउंट। अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट कर देते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट। अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड। पिछला साल का जो अकाउंट खुलेगा उसमें पिछला साल का इंफॉर्मेशन जाएगा। ओके, ट्रेडिंग जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाना है। ट्रेडिंग कैसे बनाते थे, ट्रेडिंग का डेबिट में क्या लिखते थे, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, कैरेज इनवर्ट लिख देंगे। क्रेडिट में क्या लिखते थे, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स लिख देंगे। इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे, इधर जोड़ेंगे, इधर तो क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकलेगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, जीपी रेशियो। क्या चाहिए, तो निकालेंगे जीपी रेशियो। पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालें, पहले क्या निकाले, ग्रॉस प्रॉफिट। पहला क्या भाई, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना, 50,000 लिख देंगे। टू स्टॉक कितना भैया, 50,000। और क्या है, परचेज पिछला साल वाला बताइए, बताइए परचेज कितना, 1 लाख। फिर क्या भैया, सेल्स, सेल्स कितना है, 2 लाख। फिर क्या, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 50। आप क्लोजिंग स्टॉक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ओपनिंग है तो ओपनिंग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। समझ, हम शॉर्ट में लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर। इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे, इधर जोड़ेंगे, इधर बताइए कितना होगा जोड़ के, सामने सामने 2 लाइन डाल देंगे। 2.5 लाख, 2.5 लाख माइनस 1.5 लाख कितना बच रहा है, 1 लाख। ये क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्या निकला हम लोग का, ग्रॉस प्रॉफिट।
तो ये क्या हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट। हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, जीपी रेशियो। जीपी रेशियो क्या फॉर्मूला, जीपी डिवाइड बाय नेट सेल ऑफ द लास्ट ईयर इनटू 100। ये फॉर्मूला है, जीपी रेशियो का फॉर्मूला है, जीपी डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। याद रखिएगा, जीपी निकालने का फॉर्मूला होता है जीपी डिवाइड बाय नेट सेल इनटू। तो हम क्या किए, ओपनिंग स्टॉक इधर लिख दिया, परचेज इधर लिख दिया, सेल इधर लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक इधर लिख दिया, हाथ स्टॉप हाथ स्टॉप, इधर जोड़ दिए इधर घटा दिया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्या चाहिए, जीपी रेशियो। क्या चाहिए, जीपी कितना है भाई, 1 लाख। नेट सेल्स कितना है, 2 लाख इंटू 100, 50%। जीपी रेशियो कितना परसेंट, ये दिया रहता तो ये खोलने का दरकार, लेकिन नहीं दिया तो खोलना पड़ेगा। अब क्या खोलेंगे हम लोग, मेमोरेंडम ट्रेडिंग और स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। तो खोलते हैं इधर मेमोरेंडम ट्रेडिंग, टी फॉर्म में खोल दें, फॉर्मेट सेम कर लीजिएगा, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। हम खोलते टी फॉर्म में, इजाज़त दीजिएगा तब ना खोलेंगे, इजाज़त दीजिए। बगल में नहीं खोलना है, बगल में नहीं खोलेंगे तो मेरा बोर्ड, हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरे सेकंड पेज है, बात खत्म। आपका पेज बगल में होगा या नीचे होगा, समझ गए ना। मेमोरेंडम, तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन कितना भाई, 31/12 हो गया। अच्छा, पिछला साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक, पिछला साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का नहीं समझा। 31 मना के सोए, रात को क्लोजिंग था, सिरहानी 50,000 लेके सोए, ठीक है, या 50,000 का गोदाम में माल था, 50,000 का गोदाम में माल था, 31/12 मना लिए, सोए। सुबह उठेंगे तो क्या होगा, पिछला साल का क्लोजिंग है, सुबह उठेंगे तो समझा नहीं, समझा। 31 दिसंबर मनाए, गोदाम में 50,000 का माल था, मना के मजा में सोए, तो सुबह ही ना उठेंगे, तो उठेंगे तो क्या होगा, पिछला साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग। नहीं समझा क्या बोले, तो पिछला साल का क्लोजिंग इस साल का, समझा कि नहीं समझा। बच्चा बोला सोए रह जाएंगे, क्या सोए रह जाएंगे भाई, चलेंगे आइए, उससे क्या हुआ, अरे तो कभी तो उठोगे, कल ओपनिंग स्टॉक 50,000 हो गया। अब 20 वाला 31/12 नहीं मैं भाई, एज ऑन कितना तारीख को आग लगा, 1/7/2000। अब 20 वाला परचेज और सेल लिख देंगे, 20 वाला परचेज और सेल। देखो 20 वाला क्या परचेज है, परचेज कहाँ लिखे, डेबिट में, कहाँ लिखे, डेबिट में। सेल है, सेल कहाँ लिखे, क्रेडिट में। तो लिखते हैं परचेज कितना भाई, और सेल्स कितना है, 3 लाख। अब तो कुछ है नहीं, क्या करेंगे, हाँ, जीपी रेशियो कितना, 30%, जीपी 50%, तो इसका ऊपर चार्ज करेंगे, इसका ऊपर चार्ज करेंगे, समझ रहे हैं। लिखेंगे 2GP, 3 लाख का 50%, 1.5 लाख। ये जीपी सेल पे चार्ज कर देंगे, इधर जोड़ेंगे इधर, तो पता चल जाएगा कि गोडाउन में आग लगने का समय गोडाउन में कितना का गुड्स था, कितना का गुड्स, माना क्लोजिंग स्टॉक पता चल जाएगा। बताइए जोड़ के कितना हो रहा है, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 3 लाख 50, 3.5 लाख, 3.5 लाख माइनस 3 लाख 50। ये क्या है भाई, क्लोजिंग स्टॉक। माने आग लगने का समय गोडाउन में इतना का माल था, क्लोजिंग स्टॉक 50,000, क्लोजिंग स्टॉक। अब बनाते हैं लॉस ऑफ स्टॉक, बनाते क्या है, लॉस ऑफ स्टॉक। आइए स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। फॉर्मेट हो जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बोलो, जोर से बोलिए, बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। लिख देंगे 50,000, बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 50,000। लेस क्या कर देंगे, सालवेज,
सैलवेज कितना का है? 20,000। तो 50 में से 20 जाएगा, ये क्या बचा? लॉस ऑफ स्टॉक कितना का? 30,000। कितना का है? लॉस ऑफ स्टॉक कितना का है? 30,000। अब देखना पड़ेगा पॉलिसी वैल्यू कितना का है। अद्भुत। पॉलिसी कितना का ली है? 80,000। अब बुक वैल्यू कितना का? 50,000। पॉलिसी ज़्यादा का ली है, माने यही पैसा देना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी नहीं बोलेगा कि एवरेज देंगे। एवरेज क्लॉज कब लगेगा? जब पॉलिसी वैल्यू कम रहेगा। किससे कम रहेगा? बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बुक वैल्यू ऑफ, यहाँ पे आंसर वही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉलिसी वैल्यू ज़्यादा है। पॉलिसी वैल्यू समझे तो एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला नहीं लगेगा। एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला क्या था? पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। तो एखाने लाख बे कि लाख बिना, ठीक है, कोई दिक्कत? समझ लो। हाँ, ये ज़्यादा रहता है, बट कम है तो पूरा पैसा मिलेगा। कम है तो समझे कि नहीं समझे? आराम से बेटा, आराम से। कोई दिक्कत? समझ गए हैं? कोई दिक्कत? समझे हैं? ये एक सम दिया आप लोगों को बनाने के लिए। आप लोगों को बनाना है फाइंड आउट अमाउंट ऑफ क्लेम इफ फाइंड अकॉर्ड इन द गुडाउन ऑफ केके एंटरप्राइज। सेम नाम रखे हैं, नाम हमने चेंज नहीं किया। 1/5/2021 को आग लगा है। स्टॉक है 90,000, ओपनिंग स्टॉक है। परचेज है, देखिए 21 में आग लगा, पिछला साल 20 होगा। परचेज कहाँ जाएगा? डेबिट, ट्रेडिंग का डेबिट की जाएगा। सेल्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग का क्रेडिट। ये क्लोजिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग का क्रेडिट। ये तो करेंट ईयर का है, कहाँ जाएगा? मेमोरेंडम ट्रेडिंग। सैलवेज दिया है, पॉलिसी वैल्यू। नीचे लिखा है ओपनिंग स्टॉक 10% बिलो, ओपनिंग स्टॉक 10% कम है। तो कोई भी वैल्यू 100% होता है, उसमें 10% कम है, यानी कितना परसेंट है भाई? 90%। कितना परसेंट? तो ओपनिंग स्टॉक 10% कम है, तो आपको क्या कर लेना होगा? बनाते समय यहाँ पे बनाते समय ऐसे ओपनिंग स्टॉक लिख लेना होगा फॉर्मेट में कि 90,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 90, 1 लाख। ये अमाउंट में चला जाएगा। यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे, यहाँ पे ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक बोला 20% एबव, तो कोई भी वैल्यू 100% होता है, 20% ज़्यादा है यानी 120%। तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखते समय ब्रैकेट में करके अमाउंट निकालना है। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे भाई? 1,20,000, कोई वैल्यू 100% होता है, उसमें 20% ज़्यादा है यानी 120 है। माने ज़्यादा है तो 100 में जोड़ करके डिवाइड करो, और कम है तो 100 में लेस करके डिवाइड करो। कितना हो रहा है भाई? निकाल दीजिए, लिख देंगे 1 लाख। अच्छा, इसका क्लोजिंग स्टॉक इसका 1 लाख होगा। समझ गया ना कैसे होगा? समझे हैं? पक्का बना के दीजिए, आंसर ना लिख दीजिए, यस बना के दीजिए, बनाइए स्टॉक को दीजिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन तो आप नहीं करिए। ये परचेज सेल में डेट नहीं दिया भाई, मेमोरेंडम ट्रेडिंग में जाएगा। ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? कितना आया? 350 कैसे आएगा भाई? उल्टा सीधा आप लोग कर रहे हैं। कैसे आएगा 350? आएगा ही नहीं 350, गलत निकाला। 2 लाख है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। जीपी रेशो कितना है? 60। कितना परसेंट? 67। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है? 67%। कितना? 2 लाख आया है, 67%। और नीचे क्लोजिंग स्टॉक कितना निकला है? 2,70,000। क्लोजिंग स्टॉक सैलवेज लेस करके लॉस ऑफ स्टॉक कितना आया? 2,300। और फिर पॉलिसी वैल्यू का फॉर्मूला लगा देंगे। कितना है आंसर? 67,410। करेक्ट है। कोई दिक्कत? समझ गए हैं? एक होमवर्क लिखा दीजिए।